बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ KPPSC के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट IT की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 10। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप इस मौजूदा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के लिंक को क्लिक करके वो बाकी तमाम वीडियोज़ जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ उनको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ पावर पॉइंट। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं, तो इसमें जो दुरुस्त जवाब बनता है वो है ऑप्शन सी, लिंकिंग ए स्लाइड ट्रांजिशन विद ए लेज़र पॉइंटर। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दी गई हैं ये पावर पॉइंट के हवाले से दुरुस्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शंस यू कैन असाइन टू एन एक्शन बटन और स्लाइड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम रन ए मैक्रो भी यूज़ कर सकते हैं और कोई साउंड प्ले करने के लिए या हाइपर लिंक एम्बेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। फिर उसके बाद अगला सवाल है, वन वे टू मेक ए पावर पॉइंट स्लाइड डिस्प्ले एनिमेशन इज टू। तो इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन है, सिलेक्ट द स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट क्लिक एंड चूज द प्रेजेंट एनिमेशन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद है, विच टाइप ऑफ फोन्ट्स आर बेस्ट सूटेबल फॉर टाइटल्स एंड हेडलाइंस इन द MS पावर पॉइंट। तो इसके लिए जो कॉमनली यूज़ होता है वो है सैंस सिर्फ फ़ॉन्ट्स, और यही फ़ॉन्ट्स आमतौर पे ईमेल जब हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा होता है और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ़ॉन्ट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन द पावर पॉइंट। तो इसके लिए कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट साइज़ है वो है सेरिफ फ़ॉन्ट, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट हो तो। Slideshow option available to the presenter including all of the following excepts। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है, transitions command, which of the following is not a way to create a new presentation। तो हम मुख्तलिफ किस्म के पाथवे इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया which of the following is not a way to create a new presentation। तो इसके लिए इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है, using the scan in slides feature। इसके अलावा हम फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग टेम्पलेट या कंटेंट विजिट्स ऑटोमेटिक तरीके से हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। Which tab is not available on left panel when you open a presentation in the PowerPoint। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है नोट। इसके अलावा आउटलाइन एंड स्लाइड्स अवेलेबल होते हैं। To import text from a Word document that chooses headings into a PowerPoint presentations। तो इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन बनती है, क्लिक इंसर्ट। इंसर्ट के टैब पे आपने क्लिक करना है और फिर उसमें आपने चूज़ करना है स्लाइड्स फ्रॉम द आउटलाइन। After choosing a predefined template, dash option has to be chosen to change a background color in MS PowerPoint। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है कलर स्कीम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।